बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। मेरी आज की वीडियो का मौजू है घर बैठे हज अकबर का सवाब। ये एक ऐसा सबक आमोज वाक़या है जिसके सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के नज़दीक हकूक़ अब्बाद की कितनी अहमियत है, और ये एक ऐसी बड़ी नेकी है जिसको करने से आप अल्लाह के नज़दीक अहम मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाती हूँ कि एक अल्लाह का नेक बंदा, गौर कीजिएगा कि एक अल्लाह का नेक बंदा खाना काबा का तवाफ कर रहा था। यूँ समझे कि जब तवाफ़े ज़ियारा करते करते थक गया तो सोचा मैं कुछ देर आराम कर लूँ। वो एक जगह आराम करने के लिए बैठे तो उनको बैठे बैठे ऊँघ आ गई। इंसान थका हुआ हो तो ऊँघ आ ही जाती है। जब उस अल्लाह के बंदे को ऊँघ आई तो उनको ख्वाब के अंदर दो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हुए नजर आए कि दो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है कि तुझे पता है इस साल कितने बंदों ने हज किया? कहने लगा, हाँ, तकरीबन 3 लाख अफराद ने हज किया है। इन दिनों में इतनी ही तादाद होती होगी। फिर इस फरिश्ते ने कहा कि क्या तुझे ये भी पता है कि इन 3 लाख अफराद में से कितनों का हज कबूल हुआ है? वो फरिश्ता कहने लगा, हाँ, कि ये भी मुझे पता है कि इन 3 लाख अफराद में से किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ है। फिर वो फरिश्ता ये कहने लगा कि तुझे मजीद भी कुछ पता है? कहने लगा, हाँ, कि फलां इलाके में एक मोची रहता है, जूते सीने वाले को मोची कहते हैं। वो हज करने नहीं आया। अल्लाह पाक ने इसे घर बैठे ही हज अकबरी का सवाब अता कर दिया है, और इसके सदके अल्लाह पाक ने इन 3 लाख अफराद का भी हज कबूल कर लिया है। जब उस नेक आदमी की आंख खुल गई तो वो बहुत हैरान हुआ कि एक बंदा पैसे खर्च करके जा रहा है और हज के लिए मुशक्कतें उठा रहा है, घर बार छोड़कर आया है, वक्त निकाल कर आया है, वहां इनका हज कबूल नहीं हुआ। इसका यानी उस मोची का घर बैठे ही हज अकबरी का सवाब मिल गया है, और फिर इसके सदके तवज्जो फरमाइए, और फिर इसके सदके अल्लाह पाक ने 3 लाख अफराद का हज कबूल किया है। अब उस नेक बंदे को ख्याल आया कि उस बंदे की तो जियारत करनी चाहिए कि वो करता क्या है और इसका कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसको इतनी शान अता की है। कहने लगा कि मैंने हज के अरकान मुकम्मल किए तो अपने घर जाने की बजाय मैं इधर ही चल पड़ा जिस मुल्क में वो शख्स रहता था। तलाश करते करते मैं उस मोची तक पहुंच गया। मैंने इसको सलाम किया और इसको मुबारकबाद दी, और फिर मैंने इसको अपनी ख्वाब बतलाई। कहने लगा कि इस मोची की आंखों से आंसू जारी हो गए और इसने सजदाए शुक्र अदा किया। मैंने फिर इससे कहा कि मैं तुझे अल्लाह पाक का वास्ता देता हूँ, उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, तू मुझे सच सच बता दे कि तूने ऐसा कौन सा अमल किया है या ऐसा कौन सा अमल करता है कि अल्लाह पाक ने तुझे इतनी शान अता की है। वो किस अमल की बदौलत है? वो अपना अमल बताने लगा। तवज्जो से सुनिएगा। वो कहने लगा कि असल में मैं गरीब आदमी हूँ, जितने पैसे कमाए इतने ही खा लिए, यानी जो कमाया इससे अपनी दाल रोटी का सिलसिला चला लिया। लेकिन मेरे दिल में तरफ तरफ बड़ी ज्यादा थी कि मैं हज करूं, लेकिन बज़ाहिर इस बाप कोई नजर नहीं आते थे। कहने लगा कि एक दिन मेरे जहन में एक तजवीज़ आई और मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हज करूं, लेकिन असबाब तो कोई नजर नहीं आते। अगर तुम मेरा साथ दोगी, कुर्बानी दोगी तो मैं हज कर सकता हूं। कहने लगी कि मैं कौन सी कुर्बानी दूं?
कहने लगा कि हम रोज रोटी पकाते हैं और साथ सालन पकाते हैं, कि अगर हम आज के बाद रोटी बना लिया करें और सालन के पैसे जमा करने शुरू कर दें तो हो सकता है कि 2 या 3 साल के बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं हज कर सकूं। पहले ज़माने की औरतें भी बड़ी साबरा शाकरा होती थी। इसने कहा कि मेरी कुर्बानी से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो मैं तैयार हूं। तो फिर वो रोजाना रोटी बना लेते और सालन के लिए जो पैसे होते थे उनको जमा कर लेते। यूं समझो, जब 2 या 3 साल का अरसा गुजर गया, अब इसको पता चल गया कि अब इसके पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं हज पर जा सकता हूं, तो हज पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इतने में पड़ोसियों के घर से गोश्त के पकने की बू आई। बड़ा अरसा हो गया था कि कभी सालन के साथ रोटी नहीं खाई थी, तो कहने लगा कि दिल में एकदम ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने अपनी बीवी से कहा, जाओ आज पड़ोसियों के पास से थोड़ा सा सालन लेकर आओ, आज हम सालन से रोटी खा लेंगे। कहने लगा कि मेरी बीवी बर्तन लेकर गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद खाली बर्तन लेकर वापस आ गई और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने पूछा कि क्या बात हो गई है। कहने लगी, मैंने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने इनसे कहा कि मुझको थोड़ा सा सालन दे दीजिए। वो कहने लगी कि ये जो सालन हमारे घर में पक रहा है वो हमारे लिए जायज है। तवज्जो फरमाइएगा, वो सालन हमारे लिए जायज है, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कहने लगी, मैंने पूछा कि क्या बात हो गई। उसने जवाब दिया कि 8 दिन हो गए हैं कि हमारे घर में फाका था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो जान बचाने के लिए मैंने अपने शोहर से कहा कि कोई मुर्दार ही उठा कर ले आओ। मेरा शोहर गया, वो मरा हुआ जानवर लेकर आया है, इसको हम पका कर खा रहे हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, हम भूखे हैं, हमारे लिए तो जायज है, हमारी मजबूरी थी, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। कहने लगी, जब इसने ये बात सुनाई तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने वही हज के पैसे उठाए और पड़ोसियों के घर चला गया और उनसे कहा कि ये हराम जानवर उठाकर बाहर फेंको और इससे हलाल कमाई से अपने लिए हलाल चीज लेकर आओ और बाकी पैसे बच जाएं तो कोई अपना ऐसा कारोबार कर लो जिससे तुम्हारी रोजी का सिलसिला चल सके। कहने लगा, मैंने हज के सारे पैसे इनको दे दिए। अल्लाह पाक ने मुझे घर बैठे ही हज्जे अकबरी का सवाब भी अता कर दिया और मेरे सदके 3 लाख अफराद का हज भी कबूल कर लिया। एक पड़ोसी का ख्याल रखने वाले को अल्लाह पाक ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई बंदा सारी रात नफल पढ़ रहा है और इसका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो इसकी इबादत कबूल नहीं है। एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हें पता है कि एक नेकी कितनी बड़ी होती है? सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हों ने अर्ज की, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन और आसमान के दरमियानी फासले के बराबर एक नेकी होती है। और आज हम नेकी के कितने मौका हाथ से जाने देते हैं। किसी भी नेक अमल को छोटा समझकर हाथ से जाने ना दीजिए। हदीस में आता है कि किसी भी नेकी को हकीर न समझो, खवा अपने भाई को खंदा पेशानी से मिले। रोजे महशर जब हिसाब किताब होगा, एक आदमी अपना हिसाब देगा, अल्लाह पाक इससे फरमाएंगे कि तुम्हारी एक नेकी कम है, एक नेकी कम ना होती तो तुम जन्नत में चले जाते, जाओ एक नेकी की तलाश करके लाओ, तुमको जन्नत मिल जाएगी। वो शख्स पहले अपने बाप के पास जाता है, फिर अपनी माँ के पास, बीवी बच्चों और रिश्तेदारों के पास एक नेकी का सवाल करता है। कोई भी इसे एक नेकी देने पर तैयार नहीं होता। फिर वो मायूस होकर वापस जा रहा होगा, रास्ते में इसे एक शख्स मिल जाएगा, वो
इस मायूसी और परेशानी की वजह पूछेगा। वो कहता है कि मेरी एक नेकी कम हो गई है जिससे मुझे जन्नत में दाखिला नहीं मिल रहा है। इस शख्स के पास एक ही नेकी होती है। वो इससे कहेगा कि मेरी नेकी ले लो ताकि तुम जन्नत में जा सको। मैं अल्लाह पाक की रहमत का उम्मीदवार हूँ। पहला शख्स अल्लाह के हजूर हाजिर होकर अर्ज करेगा कि या अल्लाह पाक मुझे नेकी मिल गई है। अल्लाह पाक आलमुल गैब हैं, फिर भी वो पूछेंगे कि नेकी कहाँ से लाया है। वो कहेगा कि एक नावाकिफ आदमी ने नेकी दी है। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इस आदमी को लेकर आओ। चुनाचा वो शख्स इसकी तलाश करेगा और उस शख्स को तलाश करके लाएगा। अल्लाह पाक इस शख्स से सवाल करेगा कि ऐसे मौका पर तो माँ बाप बीवी बच्चे किसी ने भी इसको अपनी नेकी नहीं दी, तूने इसको नेकी कैसे दे दी। वो आदमी अर्ज करेगा मेरे पास एक ही नेकी थी और इस आदमी को जन्नत में जाने के लिए एक ही नेकी कम पड़ रही थी। मैंने सोचा इसका काम हो जाएगा और मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार बन गया। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तू एक आदमी होकर इस पर रहम कर रहा है। मैं तो अरहमुर राहिमीन हूँ। जाओ तुम दोनों मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए और किसी भी नेकी को मामूली ना समझिए। जहाँ नेकी का मौका मिले हाथ से ना जाने दीजिए। अगर हमारा उठना बैठना खाना पीना बात करने का अंदाज अलगर्ज हर काम सुन्नत नबवी के तरीके पर हो जाए तो ये सब नेकियां ही शुमार होंगी। कुरान पाक के चौथे पारे के पहली आयत कुरान पाक के चौथे पारे की पहली आयत इब्तिदा यहाँ से होती है। तर्जमा तुम हरगिज नेकी को पा ही नहीं सकते। नेकी का कोई दर्जा तुमको अल्लाह पाक की बारगाह से नहीं मिल सकता जब तक जिस शय से तुमको बड़ी मोहब्बत और प्यार है वो चीज खर्च न कर दो। और ये मालो दौलत के लिए कहा गया है कि जिस पैसे माल से तुमको मोहब्बत है वो मोहब्बत जब दूसरे की परेशानी पर कुर्बान न कर दो, अपने माल को उस पर खर्च न कर दो, इस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पा सकते, नेकी की रूह को नहीं पा सकते और अल्लाह पाक की निगाह में नेकोकार नहीं बन सकते। अल्लाह पाक ने फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जिसका किबला मशरिक की तरफ है वो मशरिक की तरफ मुंह कर ले और जिन मज़ाहिब वालों का किबला मगरिब की तरफ है वो मगरिब की तरफ मुंह कर ले। यानी सिमते किबला मुंह करके नमाज पढ़ लेना महज ये नेकी नहीं है, बल्कि नेकी तो ये है कि पहले अपने ईमान को मुकम्मल करो और ईमान मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल खर्च करो। यानी ईमान के फौरी बाद नेकी को डिफाइन करते हुए स्ट्रेट वे में माल खर्च करना, मुस्तहिकीन पर इनकी मुश्किल को दूर करना, इनकी हाजत रवाई करना, इनकी तंगी को समझना, इनकी तंगी को एड्रेस करना, इसको नेकी करार दिया गया है। नमाज रोज़ा बाकी इबादत और माल और मामलात का जिक्र इस आयत करीमा में बाद में आया है। पहले ईमान और ईमान के फौरी बाद अपना माल रब पर ईमान लाते हुए उसकी मोहब्बत में उसके बंदों पर, मोहताजों पर, जरूरतमंदों पर खर्च करना, माल की कुर्बानी देना, फरमाया ये नेकी है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी जिंदगी में किसी भी नेकी को बड़ा या छोटा ना समझे। जहाँ तक हो सके, जहाँ भी मौका मिले, नेक अमल करते जाएं और हकूकुल्लाह को अदा करने के साथ साथ हकूकुल अबाद की अहमियत को भी समझिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हकूकुल अबाद का हक अदा करते हुए जिंदगी बसर कीजिए ताकि आपको अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।